दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार है। विप्रो लिमिटेड ये साल का क्वार्टर 2 रिजल्ट्स लेके आया है। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या नया है। इसमें 100 करोड़ से एक्सिमस डिजाइन इंडिया को कंपनी खरीद कर रहा है और 9,500 करोड़ का बाईबैक ऑफर लेके आया है एट द रेट ऑफ 400 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। इसके लिए टोटल 23.75 करोड़ बजट किया था और अनाउंसमेंट के बाद शेयर्स क्यों गिरा था ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। मार्केट एनालिस्ट ने क्या बोल रहा है इसमें बाई करने का या सेल करने का, ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। और अच्छा बात यह है कि दिसंबर 20 से कंपनी में हाई परफॉर्मर्स को प्रमोशंस दे रहा है। इसमें 80% स्टाफ कवर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। 80% स्टाफ को प्रमोशंस मिल रहा है, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी कैसे है ये मौका है, कैसे मौका है वो भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वार्टर 2 रिजल्ट्स का ये साल का मैंने एक छोटा सा टेबल में आपका सामने रख रहा हूँ। इसमें सितंबर 19 से सितंबर 20 तक क्वार्टर वाइज इनकम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड मैं आपका सामने रखा हूँ। इसके साथ में और एक अच्छा पॉइंट भी आपका सामने रखना चाह रहा हूँ। सितंबर 19 क्वार्टर का 15,875 करोड़ टोटल इनकम अचीव किया था। यही दिसंबर 19 क्वार्टर का टोटल इनकम 16,080 करोड़ था। तो कंपेयर टू सितंबर 19 क्वार्टर 1% ग्रोथ मिला था। मार्च 20 क्वार्टर का 16,340 करोड़ हुआ था। तो ये कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर 2% अचीव किया था ग्रोथ। जून 20 क्वार्टर का 15,571 करोड़ हुआ था। तो कंपेयर टू मार्च 20 क्वार्टर का ये 5% गिर गया था इधर। यही हम लोग सितंबर 20 क्वार्टर मतलब करंट क्वार्टर का हम लोग देखें तो 15,651 करोड़ अचीव किया था। तो कंपेयर टू जून 20 क्वार्टर 1% ग्रोथ मिला था। तो एक क्वार्टर अगर हम लोग देखें तो अच्छा है, मगर फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सेल गिर गया था, ये एक पॉइंट है। तो फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर का टोटल इनकम थोड़ा बढ़ गया था, वो 1% बढ़ गया था। और हम लोग यही सितंबर 19 क्वार्टर का अगर हम लोग कंपेयर करें ये क्वार्टर सितंबर 20 टोटल इनकम, तो इसमें भी 1% टोटल इनकम गिरा था। तो सितंबर 19 में 15,875 करोड़ था, तो करंट क्वार्टर में 15,651, 1% इधर गिरा था। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो लास्ट ईयर का टोटल इनकम अगर देखें तो करंट ईयर का थोड़ा बहुत तो गिरा था, मगर स्टैंडर्ड चल रहा है 15,500 प्लस, मतलब आसपास में 16,000 का आसपास में आ रहा है। तो सेकंड थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का भी कैसे रहेगा हम लोग देखते हैं। और इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम लोग देखें तो सितंबर 19 क्वार्टर 2,561 करोड़ था। दिसंबर 19 2,459 करोड़ था। मार्च 20 2,343 करोड़ था। जून 20 2,408 करोड़ था। तो इसमें अच्छा पॉइंट क्या है, मार्च 20 क्वार्टर से अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिट बढ़ गया था। तो इसमें प्रॉफिट ग्रोथ आया था, तो ये पॉइंट अच्छा है। तो ये लोग कंपनी प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा बहुत कास्ट कंट्रोल किया होगा या कुछ इसके ऊपर तो काम किया लग रहा है। यही अगर हम लोग सितंबर 20 क्वार्टर का देखें तो 2,485 करोड़। तो इसमें भी जून 20 क्वार्टर से अगर हम लोग सितंबर 20 क्वार्टर का देखें तो 3% ग्रोथ मिला था। मतलब करंट फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में 3% ग्रोथ मिल रहा है। अगर हम लोग यही सितंबर 19 क्वार्टर से अगर हम लोग करंट क्वार्टर का अगर हम लोग कंपेयर करें तो 3% गिर गया था। तो अच्छा, हम लोग करंट ईयर का क्या करंट ईयर का ही अगर हम लोग देखें तो फाइनेंशियल्स थोड़ा बहुत तो अच्छा ही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द क्वार्टर का अगर हम लोग देखें तो इसमें हमको पता चलेगा।
तो एक्चुअली जितना इनकम हो रहा है और इसमें हमको जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल रहा है कंपनी का, ये हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सितंबर 19 16% था, तो दिसंबर 19 15% था, मार्च 20 14% था। मगर करंट फर्स्ट क्वार्टर करंट ईयर FY21 करंट क्वार्टर का लास्ट प्रीवियस क्वार्टर का, मतलब फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर का अगर हम लोग देखें जून और सितंबर 20 का, जून में 15% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स परसेंटेज मिला था। वही सितंबर 20 में 16% मिला, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया लग रहा है। तो इसमें एक्चुअली एक्चुअली प्रॉफिट भी कम कैसे हो रहा है, क्या है वो फैक्टर भी मैंने देखा था। तो ये टैक्स कितना पेमेंट कर रहा है हर एक क्वार्टर का अगर हम लोग देखें तो हर एक क्वार्टर में आप देख लीजिए ना, ये सितंबर 19 में 571 573 करोड़ पेमेंट किया था, दिसंबर 19 में 616 करोड़ टैक्स आया था, मार्च 20 में 620 करोड़ पेमेंट टैक्स आया था, तो जून 20 का भी 683 करोड़ आया था, सितंबर 20 का भी मतलब करंट क्वार्टर का भी 722 करोड़ टैक्स आया था। मतलब टैक्स कंपोनेंट इसमें ज़्यादा ले रहा है, सो दैट इम्पैक्ट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर ये टैक्स के ऊपर अगर काम थोड़ा बहुत अगर काम और थोड़ा काम हो सकता है तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और भी बढ़ाने का चांसेस है। तो आप एक ग्रोथ का आप देख लीजिए ना, ये क्वार्टर वाइज टैक्स कंपोनेंट एक्चुअली कितना हो रहा है। सितंबर 19 में 3.61%, नेक्स्ट 3.83%, नेक्स्ट 3.79%, जून 20 में 4.39% टैक्स कंपोनेंट, और 4.61% सितंबर 20 करंट क्वार्टर का टैक्स कंपोनेंट हो रहा है कंपेयर टू टोटल इनकम। तो ये थोड़ा देखने का है, आगे ये पॉइंट का ऊपर थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी देखेंगे, कंपनी ने क्या अनाउंस किया था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था, एक्सीलेंट क्वार्टर विथ ग्रोथ इन रेवेन्यूज, एक्सपेंशन ऑफ मार्जिन्स एंड रोबस्ट कैश जनरेशन। ये तो दिख रहा है उधर टेबल में। स्ट्रैटेजी इज टू फोकस ऑन ग्रोथ इन प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर्स एंड मार्केट्स लेड बाय वर्टिकल सॉल्यूशंस ऑफरिंग्स। तो ये अच्छा है, ये प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर्स का ऊपर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स देख रहा है, तो इसीलिए वो एक्सिमस को एक्वायर कर रहे होगा, तो उसमें वो मिल जाएगा। द अनाउंसमेंट टू बाई बैक इक्विटी शेयर्स इज पार्ट ऑफ द फिलॉसफी टू डिलीवर कंसिस्टेंट रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स। तो ये क्या होता है, बाई बैक किस लिए करता है? नॉर्मली ये कंपनी बाईबैक के लिए जाता है मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए। करेक्ट है, तो ये भी वो भी सेम ऐसा ही बोल रहा है। दी अनाउंसमेंट टू बाई बैक इक्विटी शेयर्स इज दी पार्ट ऑफ द फिलॉसफी टू डिलीवर कंसिस्टेंट रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स। तो जब कंपनी बाईबैक के लिए जाएगा तो नॉर्मली शेयर मार्केट में शेयर वैल्यू बढ़ाने के लिए ही जाता है। तो ये मैच हो रहा है इधर वो पॉइंट और हमारा पॉइंट। और ये बाईबैक ऑफर 23.75 करोड़ इक्विटी शेयर्स के लिए उन्होंने बजट किया था। और बाईबैक ऑफर फॉर ईच इक्विटी शेयर 400 रुपया दे रहा है, ऑफर कर रहा है। इसमें 6.45% हायर देन इट्स क्लोजिंग लेवल ऑन ट्यूसडे मार्केट प्राइस एट द रेट ऑफ 375.75। जब ये मार्केट ये अनाउंसमेंट हुआ था तो उस दिन 375.75 में क्लोज हुआ था मार्केट विप्रो का। तो करंट मार्केट प्राइस आज का करंट मार्केट प्राइस अगर हम लोग देखें तो और भी गिर गया था मार्केट, 339.10 था। तो जो भी अगर 340 का अगर ले ले तो 400 में बाईबैक मिल जाएगा, तो डायरेक्ट 60 रुपीज़ का फायदा रहेगा इधर। तो और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर हम लोग ऐसा ले लें तो कुछ हमको फायदा है क्या। अमाउंट बजटेड फॉर बाईबैक ऑफर इज 9,500 करोड़। इसमें 1.3 बिलियन शेयर्स इन दी फोर्थ बाईबैक इन 5 years, विच रिप्रेजेंट्स 4.16% ऑफ
इट्स टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। ये फोर्थ बाईबैक ऑफर है लास्ट 5 years में। दिस इज द कंपनीज फोर्थ बाईबैक एक्सरसाइज, द प्रीवियस occasions बीइंग, मतलब ये फोर्थ बाईबैक एक्सरसाइज है। और पिछले 2019 में एक बाईबैक ऑफर लेके आया था $1.7 बिलियन के लिए। 2017 में 11,000 करोड़ के लिए एक बाईबैक ऑफर लेके आया था। 2016 में भी एक बाईबैक ऑफर था 2,500 करोड़ के लिए। इसमें अजिम प्रेम जी, द फाउंडर चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ द प्रमोटर्स ग्रुप, होल्ड्स ए 74.20% स्टेक इन द कंपनी। द कंट्रीज फोर्थ लार्जेस्ट IT सर्विसेज फर्म इंटेंड्स टू पार्टिसिपेट इन द बाईबैक, विप्रो अनाउंस्ड। मतलब अजीम प्रेम जी सर भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है कि ये बाईबैक ऑफर में पार्टिसिपेट करने के लिए। इट मीन्स प्रेम जी कुड ऑफलोड शेयर्स वर्थ 7,039 crore। The company added that the members of the promoter and promoter group of the company have demonstrated their intention to participate in the proposed buyback। ये buyback में members of the promoter group भी participate कर रहा है। Wipro said it has signed a definitive agreement to acquire American engineering services firm Eximus Design, a leading engineering services company with strong expertise in semiconductor, software and systems design for $80 million, मतलब आसपास में 100 करोड़। नॉर्मली कंपनी क्यों एक्वायर करते हैं? क्यों? बिजनेस बढ़ाने के लिए। बिजनेस बढ़ाने के लिए खुद बढ़ाएं या दूसरा कंपनी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, अच्छा कंपनी है, अच्छा ऑर्डर्स कंपनी है, उसको हम लोग एक्वायर करें तो वो भी हमारा प्रोडक्शन में आ जाएगा ना, तो हमारा टॉप लाइन रेवेन्यू में वो भी आ जाएगा। तो ये अच्छा कदम है। हम डायरेक्ट अभी इसमें डायरेक्ट रेवेन्यू में डायरेक्ट इंक्रीज आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वार्टर में देख लीजिए तो ऑटोमेटिकली ये रेवेन्यू प्रपोर्शनेटली ये 3 मंथ्स का नेक्स्ट क्वार्टर में ये रेवेन्यू दिख जाएगा once the deal is signed and completed। Eximus provides end-to-end solutions and services for building smarter, smaller and faster connected products for use in IoT, Internet of Things, Industry 4.0, edge computing, cloud, 5G and artificial intelligence है। Eximus ये प्रोडक्ट्स में माहिर है। The acquisition will strengthen Wipro's market presence and technical leadership in the semiconductor ecosystem। जो पॉइंट हम लोग पहले डिस्कस किया था, वो हम लोग विप्रो क्यों एक्वायर करना चाहता है एक्सिमस को, तो इसीलिए टू स्ट्रेंथन विप्रोस मार्केट प्रेजेंस एंड टेक्निकल लीडरशिप इन द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ये अच्छा पॉइंट है। The net profit is lower owing to a higher effective tax rate and lower other income as we completed a large buyback in September, said CFO Jatin Dalal। हम लोग जो टेबल में जो डिस्कस किया था, नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ था और टैक्स रेट भी थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो किस लिए हम लोग जो डिस्कस किया था टेबल में, इसी के ऊपर कंपनी विप्रो का CFO ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था। द नेट प्रॉफिट इज लोअर ओइंग टू ए हायर इफेक्टिव टैक्स रेट एंड लोअर अदर इनकम एज वी कंप्लीटेड ए लार्ज बायबैक इन सितंबर, सेड। ओके, you have to keep in mind that there is a tax outflow for the company which is roughly around 2,000 crore to 2,400 crore। मतलब साल में 2,400 crore, मतलब ठीक है, on top of the 9,000 crore of buyback, and therefore we have thought through that। ठीक है, we are transparent in our communication that this 9,500 crore comes directly to shareholders। मतलब जो भी बाईबैक करेगा, जितना भी पैसा कंपनी को आ जाएगा, दैट विल डायरेक्टली गो टू शेयर होल्डर्स एंड टैक्स इज एक्सक्लूडेड। और कंपनी का CEO ये बोलता है, आवर स्ट्रैटेजी इज टू फोकस ऑन ग्रोथ इन प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर्स एंड मार्केट्स लेड बाय वर्टिकल सोल्यूशन ऑफरिंग्स। ये अच्छा है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स तो एक्चुअली कंपनी का अच्छा है, सॉलिड कंपनी है।
और लेट्स होप दैट कंपनी विल आउट परफॉर्म इन सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर FY21। डेफिनेटली फर्स्ट 2 क्वार्टर से अगर हम लोग देखेगा तो सेकंड 2 क्वार्टर्स में रेवेन्यू बढ़ने वाला है और प्रॉफिट भी इम्प्रूव होने वाला है, मुझे लग रहा है। एक छोटा सा ग्रोथ चार्ट बनाया है मैंने, मतलब ये एक्चुअली कैसे है शुरू से, ये 1999 से ले लिया है। आज का डेटा है 16 अक्टूबर। कंपनी का अच्छा बोनस हिस्ट्री है, अच्छा स्प्लिट शेयर हिस्ट्री है। तो अगर हम लोग वो हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ये शेयर बहुत ही अच्छा है। इसी में आप देख लीजिए, तो जब स्टार्ट हुआ था अराउंड 14 रुपीज़ था 1919 में। 20-21 ईयर्स के बाद इंस्पेट ऑफ मतलब 339, इंस्पेट ऑफ मतलब बोनस शेयर्स और स्प्लिट शेयर्स भी देने के बाद भी रेट करंट मार्केट प्राइस 339.10 है। ये और भी बढ़ने का चांसेस है। और इसमें हम लोग रिकमेंडेशंस भी देखते हैं, सब अच्छा है तो अभी कैसे रहेगा क्या है बोल के। तो अनलाइक मोस्ट डोमेस्टिक ब्रोकर्स हु आर either upbeat or neutral on Wipro after its quarterly earnings announcement, global brokerage houses do not have such optimistic views on the stock and rather advise selling the script. तो हमारा जैसा हमारा डोमेस्टिक ब्रोकर्स भी ये बोलता है कि आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो, अच्छा रहेगा बोल के। मगर फॉरेन ब्रोकर्स, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस अगर क्या बोल रहा है तो इसमें सेल करो बोल के वो लोग एडवाइस दे रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से सेल है। दे बिलीव द स्टॉक इज एक्सपेंसिव and the earnings performance was largely on the expected lines and hence already priced in। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस था वो ऑलरेडी रीच हो गया है, तो ऑलरेडी वो हिसाब से मार्केट का प्राइस भी, मार्केट करंट मार्केट प्राइस भी ऑलरेडी अचीव किया था। प्लस द रीसेंट रैली इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द बाईबैक आल्सो ओवरलुक्ड द ग्रोथ आउटलुक। और ये जो बाईबैक के लिए अनाउंसमेंट ऑलरेडी पहले जो हो चुका था, तो वो हिसाब से मार्केट प्राइस ऑलरेडी कंसोलिडेट ऑलरेडी हो चुका था। तो इसीलिए मेरे ख्याल से तो हमारा डोमेस्टिक ब्रोकर हाउसेस, ब्रोकरेज हाउसेस बाई दे रहा है और ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस सेल दे रहा है। और with the stock trading at 21.6 times its 12-year high valuation, which is partly driven by expectation of the share buyback, there is no material change in near-term growth outlook and our belief that Wipro continues to have the weakest growth profile among its peers, said Sumit Jain of Goldman Sachs। मतलब वही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग देखें तो अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी जो प्राइस अचीव करना था तो ऑलरेडी कर दिया है, तो अभी इसमें अभी पार्टिसिपेट करेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं बोल के। तो एक्चुअली दिस इज़ वेरी इनोवेटिव पॉइंट ऑफ थिंकिंग। तो इसमें थोड़ा रिसर्च किया, तो उसमें अभी अगर बाई करना है, स्टिल स्टिल अगर हम लोग बाई करना है तो क्या लेवल पे बाई हम लोग बाई कर सकते। तो यू बाई व्हेन द स्क्रिप्ट कम्स डाउन टू अराउंड 277। अगर 277 आसपास में अगर आया देन ये अच्छा प्राइस है बोल के रिकमेंड कर रहा है। कंपनीज ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आर वेरी स्ट्रांग and steady in the market, keep invested once it reaches above desired level। अगर 277 का आसपास में अगर आ गया तो हम लोग एक पोजीशन ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, एक पोजीशन तो ले सकते हैं। अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं भी मेरा रिकमेंडेशन भी ये है कि माई रिकमेंडेशन इज स्ट्रॉन्ग बाय ऑन एबो लेवल, मतलब 277। Since it not only gives long-term benefits but also company has good history of offering split shares and bonus shares right from the beginning। विप्रो में एक अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टर्स के लिए
ये स्प्लिट शेयर्स और बोनस शेयर्स अच्छे से देते हैं। आप एक स्टडी कर लीजिए शुरू से। आपने अगर 10 शेयर ले लिया, 50 शेयर ले लिया, 100 शेयर ले लिया, और अभी तक अगर आपने वो शेयर्स अगर रखा, तो ये शेयर्स एक्चुअली बोनस शेयर से, स्प्लिट शेयर से कितना हो जाता है, एक आप एक छोटा सा टेबल बनाइए, उसमें आपको पता चलेगा। तो ये रिसर्च का पॉइंट कितने वैलिड है, तो इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा और आगे भी मिलने वाला है। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।